सर है are a few of the important characteristics that define the planet and provide the basic building blocks needed to sustain living organisms. All life on Earth exists in a tiny sliver of space, only 12 miles wide, from the bottom of the ocean to the top of the atmosphere. A primary mission of the National Oceanic and Atmospheric Administration, known as NOAA, is to gather data and conduct research about the Earth's oceans, atmosphere, and land. This research will improve our understanding of the planet's environment, the environment which sustains us all. You are looking at a system developed by NOAA called Science on a Sphere. Science on a Sphere is a display system designed to make Earth and other planetary sciences more accessible and understandable to the public, particularly to school students. Global environmental data can be better understood when it's converted to images and then shown in Earth's native format. On a sphere, visualizations of environmental processes and relationships provide an appreciation of the connections between the oceans, atmosphere, and land. Science on a Sphere has no moving parts, but instead uses computers to project animated images onto the surface of a large sphere. Now let's get started on a short series of scientific visualizations. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Welcome to National Science Center. आप लोग बात कर सकते हैं, मैं ऐसे ही डिले करूंगा, मुझे बस यहाँ पे 15 मिनट खड़ा होना है। जहाँ पे भी मुझे बात करने की आवाज आएगी, जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा उसके अलावा मुझे आंसर्स की आवाज आएगा, आंसर के अलावा कोई आवाज आएगा, I'll stop the show then and there, और मैं बस खड़ा रहूंगा, ठीक है? मुझे बस 15 मिनट यहाँ पे 15 मिनट खड़े रहना है। बाकी आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर शो को हम लोग 20 मिनट तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करे आप लोग क्या कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उस हिसाब से ही मैं चीजें भी बताऊंगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से सुना होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे और कुछ नहीं, इस स्फीयर पे हम लोग प्रोजेक्शंस करेंगे और जो आपको ऐसा दिख रहा है इस पे हम लोग डिफरेंट प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और स्टार्स के बारे में जानेंगे, उसके पीछे की साइंस समझेंगे और हम लोग उसके ऑब्जर्वेशंस, आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस कितनी अच्छी है ये भी मैं यहाँ पे चेक करूंगा, या फिर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? बाकी शो को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग शांति से बैठेंगे, है ना? मैं स्टार्ट द शो। और कोई यस? Keep quiet. कंटिन्यू करो करो और करो प्लीज, यस यस करते रहिए प्लीज। ओके करो करो। लाइक यू आर नॉट द फर्स्ट स्कूल, आप लोग फर्स्ट एनडीएमसी स्कूल नहीं हो जो यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग फर्स्ट नहीं हो। हम लोग हर रोज ऐसे स्टूडेंट्स को टैकल कर रहे हैं, बट मैनेजिंग यू पीपल इज सो आप लोग फर्स्ट प्रोजेक्शन देख रहे हो। ये एक पोर्शन ऑफ यूनिवर्स है जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, है ना? और इसके बीच में इक्वेटर में पेट की तरफ में हाँ, इसके बीच में इक्वेटर में पेट की तरफ में आपको एक ब्राइट सा स्पॉट दिख रहा है, येलो सा। क्या है ये? येलो स्टार नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या है ये? जो स्कूल ज्यादा मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो स्कूल ऐसे बिहेव करते हैं ना, उनसे सबसे कम आंसर्स आते हैं, और जो बहुत शांत बैठते हैं, जो बहुत अच्छे से सुनते हैं, उनके आंसर सबसे ज्यादा। मुझे उन्हें बताना ही नहीं पड़ता कि ये है क्या क्या नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोग, मैं अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट बाद आप लोग मजाक करना शुरू करोगे, फिर हंसोगे, ठीक? क्या लगता है ये क्या है? कौन सी गैलेक्सी है ये?
मिल्की वे गैलेक्सी, या फिर हिंदी में हम इसे कहते हैं, नहीं, ब्रह्मांड यूनिवर्स। क्या है हिंदी में मिल्की वे गैलेक्सी का नाम? नहीं, नहीं, कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, क्या है मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी नाम? क्या है? फोन रख दीजिए प्लीज। इसका हिंदी नाम है आकाश गंगा। हाँ। और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। मुझे मेजरली 3 कौन से कलर के स्टार्स आप लोगों को आप लोग देख पा रहे? बस 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 बस, ओके, सब आप लोगों ने बताया। व्हाइट, राइट, येलो, ब्लू एंड रेड। तो व्हाइट और येलो को हम लोग एक साथ करते हैं, और ब्लू एक कलर का स्टार हो गया और एक हो गया रेड कलर का स्टार। क्या डिफरेंस हो सकता है इन तारों में? क्यों डिफरेंट कलर के हैं ये? अलग अलग रंग के तारे क्यों हैं ये? यस सर नहीं है आंसर सारे क्वेश्चंस का। क्यों अलग अलग है ये तारों का कलर? कोई आंसर दीजिए प्लीज। कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी समय मतलब याद नहीं आ रहा कि क्या क्यों हो सकता है ये तारे अलग अलग कलर के? तारों के कलर का, तारे जो कलर अलग अलग कलर है वो डिपेंड करता है उनकी एज पे। किस पे? एज मतलब हिंदी में हो गया जो उम्र, है ना? जो सबसे छोटे तारे होते हैं, जैसे आप लोग सब छोटे हो, तो आप लोगों में एनर्जी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। और उससे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो मिडिल एजेड हो जाते हैं, मतलब 30-35 साल के, उनकी एज एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। और जो सबसे बूढ़े आदमी होते हैं उनमें एनर्जी ज्यादा होता है, कम होता है? बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग अभी कौन से क्लास में हो सर? ओके ओके ओके, ठीक। तो आप लोग जब 11th में जाओगे या फिर ग्रेजुएशन फिजिक्स से करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि टेम्परेचर और रंग का एक रिलेशन है। जो जिसकी टेम्परेचर जितनी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ क्या है वो आप थोड़े बाद में पढ़ोगे, वेवलेंथ उतनी ही कम होती है। तो हमें क्या है, अब आप ये बताइए कि जो सबसे छोटे तारे हैं जिनमें एनर्जी ज्यादा है, उनके रंग, उनका जो टेम्परेचर है ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ऐसे ही आंसर दीजिए और मैं चीजें बताता रहूंगा, ठीक है? तो मैनेजर से बोला क्या हो रहा है राइट साइड पे ग्रुप को, क्या हो रहा है? What is the problem है? आप लोग तब से हंस रहे हो या फिर बातें कर रहे हो, क्या वो क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोग? मुझे और यहाँ से आवाज नहीं आना चाहिए, कोई और ऐसा नहीं कर रहा जैसा आप लोग कर रहे थे। ओके, तो मैनेजर से बताया कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, राइट, बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हो, वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ कम होगा मतलब वो कौन से रंग का होगा? नीले रंग का होगा, ठीक है? और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कौन से रंग का होता है? रेड। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मतलब अब आप ये बताइए, जो छोटे तारे हैं, जो बच्चे तारे हैं जिनमें एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वेवलेंथ क्या होगी? उनकी कलर क्या होगी? उससे भी ज्यादा कौन सा होगा? तुम्हें ब्लू, राइट राइट। और उससे जो मिडिल एजेड है, ठीक है, उनकी कलर क्या होगी? व्हाइट या फिर येलो। और जो सबसे बूढ़े तारे हैं उनकी कलर क्या होगी? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, ठीक है? तो आपको समझ में आया? इसका आप लोग, इसको आप लोग और भी तरीके से समझ सकते हो। जब हम लोहे को गर्म करते हैं, किसी लोहे को लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो सबसे पहला लोहा कौन सा कलर पकड़ता है? मतलब कब लोहे की टेम्परेचर कम होती है या ज्यादा होती है? नहीं, कम होती है। और गर्म करते रहते हैं, फिर क्या होता है? फिर व्हाइट हो जाता है और फिर लास्ट में नीला कलर हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, आप सबको समझ में आया? और हम चलते हैं आकाशगंगा, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर चलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे सौरमंडल मिलते हैं, अरे सोलर सिस्टम मिलते हैं, ठीक है? सोलर सिस्टम में जैसे हमने तारों को क्लासिफाई किया, तारों को समझा कि कौन से तारे कैसे हैं, वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में भी एक तारा है। क्या नाम है उसका? नहीं,
क्या कौन सा तारा है हमारे सोलर सिस्टम में? सन, राइट राइट। और हमारी सन कौन से, मतलब कौन से कलर से है? तो मतलब ये क्या हुआ, ये बच्चा हुआ, मिडिल एज हुआ या फिर बूढ़ा हुआ? मिडिल एज, राइट 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 राइट, सब सही आंसर दे रहे हैं आप। दिस इज आवर सन, ठीक है, बिल्कुल, दिस इज आवर सन। और ये सन एक मिडिल एजेड तारा है, ठीक है, मतलब ये बूढ़ा नहीं है, अभी बहुत साल, बहुत लाखों करोड़ों साल तक ये बहुत हो गया। हाय, बहुत लाखों करोड़ों साल तक ये जलने वाला है, लाखों करोड़ों सालों तक ये जला है। हम लोग एनर्जी की बात कर रहे थे, जब तारों को क्लासिफाई कर रहे थे, एनर्जी के बारे में बोल रहे थे। सन को एनर्जी कहां से मिलती है? सन के पास ऐसा क्या है जो उसमें हमें हीट एंड लाइट मिलता है? आग जो जल रही है आप देख रहे हो, वो सन में क्या ऐसा चल रहा है जो आप, हाँ क्या लगता है आपको? मतलब हम जो मतलब लकड़ी जलाते हैं तब हमें आग मिलती है, सन का पूरा आग का एक गोला है, तो सन क्या जला रहा है ताकि वो हमें आग दे पाए? हीट एंड लाइट? नहीं, फुल कहना नहीं है, मैं कह रहा हूं ईंधन क्या है, फ्यूल क्या है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब हम लोग एलपीजी जलाते हैं, घर में एलपीजी होता है, तो हमें गैस चलती है, फिर हम खाना पका पाते हैं, तो सन ऐसे क्या जलाता है कि सन हमें हीट एंड लाइट दे पाए? हाँ क्या? बाकी बाकी ग्रह से भी प्रकाशित होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ग्रह से भी प्रकाशित होता है, बाकी ग्रह सूर्य से प्रकाशित होते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जैसे इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये आप लोग हायर क्लास में जानोगे। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और हीलियम और उसी प्रोसेस में जो है थोड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है, जो हमें हीट एंड लाइट के फॉर्मेट में मिलता है। हम लोग और इसके बारे में आगे नहीं डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं कंपैरिजन स्लाइड में। ये कंपैरिजन स्लाइड है जहां पे आपको पूरा सौरमंडल एक ही स्लाइड में दिख रहा है। ये जो बड़ा सा येलो कलर का बॉल देख रहे हो, ये क्या है? नहीं, बड़ा येलो कलर का पूरा जो बड़ा वाला है सन, राइट। और जो छोटे छोटे है वो क्या है? प्लैनेट, बिल्कुल सही। पहले के जो 4 प्लैनेट